बहुत सारे अपने जीवन में ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। चाणक्य की बात करें, एक साइड धनानंद की बात करें, या हम बात करें कौरवों और पांडवों की, इन दोनों में ही जो गाइड करने वाला मेंटोर है, जो इनके पीछे जो इनका एडवाइजर है, वो बहुत बड़ा है। डिपेंड करता है कि आपका एडवाइजर कैसा है। ऐसी कई सारी बातें आज मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो में कि दिमाग से लड़ी गई लड़ाई से आप आसानी से जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर फिर एक बार। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। दोस्तों, अक्सर हमारे सामने ऐसी विकट समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जब हमें सोचना पड़ जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरी आप सभी को सिर्फ एक ही एडवाइस है कि जीवन में कोई भी किसी भी तरह का संघर्ष हो, कोई भी लड़ाई हो, जीवन में कुछ भी करना हो, अपने दिमाग के सभी दरवाजे पूर्ण रूप से खोलकर रखें। ऐसी कई सारी बातें जो दिमाग से युद्ध लड़े गए या दिमाग से पूरे उस एम्पायर को बदल दिया गया, उन्हीं में से एक और लड़ाई हुई जब शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने ही तख्ता पलट कर दिया। दिमागी खेल आप यहाँ देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 1659 की। दोस्तों, जीवन में बादशाहत या जीवन में तरक्की, सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं होता। बादशाह बनने में, सुल्तान बनने में बहुत अंतर है दोस्तों। मैं हिस्ट्री का कोई विद्वान तो नहीं, बट हिस्ट्री मैंने उतनी जरूर पढ़ी है जितनी काम की होती, जितने मेरे काम आने वाली है। सुल्तान और बादशाह में आपको फर्क पता करना होगा। दोनों में क्या फर्क है आपको जानना होगा अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। सुल्तान वो जिसके ऊपर कोई रूल करने बैठा है, और बादशाह वो जो सब पर रूल करता है, उस पर कोई रूल करने के लिए नहीं बैठा होता। हिंदुस्तान में जब सुल्तान आना शुरू हुए तब ये बोलते थे बगदाद में बैठा है हमारा वो बादशाह। पर जब बादशाहत यहाँ पे सब कायम हो गई, मतलब जो मुगल एम्पायर आया, किसी भी तरह के एम्पायर जब यहाँ पर आके उन लोगों ने रूल करना शुरू किया, तो बादशाह एक नाम सामने आया। बादशाह मतलब उसके ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं है। आप अपने आप को बादशाह बनाना चाहते हो सुल्तान, ये आप पर निर्भर करता है। अगर जीवन में सभी विषम परिस्थितियों में भी आप लड़ पाए, मतलब उन सभी कठिन परिस्थितियों का सामना आप निडर भाव से कर पाए, साथ में ही बुद्धिमान रहे, तो ही उसका सामना कर पाओगे, तो ही आप बादशाह बनोगे। पर अगर आप किसी पर डिपेंड रहे तो मैं आपको बता दूं, हाल वही होगा कि लास्ट में आपको सुल्तान से भी हटा दिया जाएगा। बादशाह बनना होगा, लड़ना होगा और अपनी कुशल रणनीतियों को बनाना होगा, अपने जीवन को थोड़ा संघर्ष में डालना होगा। कि शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और साथ में मुराद। जो दारा था वो शाहजहां के साथ ही आगरा में ही रहा करता था। अब हुआ क्या कि जब शाहजहां की उम्र हो गई, होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई एक बादशाह जो अब अपने बादशाहत से अब वो हटना चाहता है या फिर अपनी राजगद्दी देना चाहता है अपने बेटे को, तो वहां एक वो नाम अनाउंस करता है। तो ये पता चलता है क्योंकि ये चारों जो बेटे थे इसके, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये चारों अलग अलग कोने में थे। तो वहां जब दारा को वो डिसाइड करता है कि ये अगला बादशाह बनेगा, तो पता चलता है शुजा को, औरंगजेब को, साथ में मुराद को। शुजा को पता चलता है तो वो बोलता है क्यों ना मैं राजा बन जाऊं, मैं क्यों ना बादशाह बन जाऊं। औरंगजेब अपना सोचता है, मुराद अपना सोचता है, और इन्हीं सबके सोचने के बीच में ही ये सब एक दूसरे पर आक्रमण करने की कोशिश कर देते हैं। जहां शुजा अटैक करने वाला था दारा पर, वहीं एक और मुराद और औरंगजेब दोनों एक साथ हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ अटैक करेंगे। यहीं पर जसवंत सिंह की भी एंट्री होती है। जसवंत सिंह जो कि जोधपुर में उस वक्त वहां रूल किया करते थे। तो यहाँ पर होता क्या है कि औरंगजेब ने सारी चाल चली। औरंगजेब ने कुछ ऐसी चाल चली कि मुराद और औरंगजेब एक साथ इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद इन्होंने सोच लिया कि अब हम अटैक कर देंगे सीधा जाकर दारा पर, मतलब कि जाके आगरा में। जसवंत सिंह ने उनको बीच में रोक लिया और वहां पर ही युद्ध होता उससे पहले इन्होंने वक्त ले लिया 1 महीना। और औरंगजेब को इस बारे में पता था कि वो इस लड़ाई में मारा जाएगा या हो सकता है वो हार जाए। जसवंत सिंह के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ताकतवर था, और साथ में ही वहां से शाहजहां का भी उसको सपोर्ट था। तो उसने चाल चली, उसने चाल ये चली कि भाई मैं तो मिलने के लिए जा रहा हूँ सिर्फ अपने पिताजी से, क्योंकि वो बीमार है, जो शाहजहां था। उसने बोला मिलने आए इतनी बड़ी सेना लेकर, 1 लाख की सेना लेकर। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे 1 महीने का आप टाइम दीजिए ताकि सेना को मैं एडजस्ट कर सकूं, खाने पीने का, रहने का इंतजाम कर सकूं, उसके बाद में मिल लूंगा। अब उसके बीच में ही क्या होता है कि जसवंत सिंह का जो सेनापति होता है, उस सेनापति को ये औरंगजेब अपनी साइड कर लेता है और 1 दिन पहले, ठीक 1 दिन पहले, उस 1 महीने से, जो 1 महीने का जो समय सीमा दी गई थी, 35,000 की सेना लेकर वो सेनापति यहाँ पे सपोर्ट कर देता है औरंगजेब और मुराद को। लड़ाई होती है जिस लड़ाई के अंदर जसवंत सिंह हार जाते हैं और वहां से वो भाग जाते हैं। अब बात होती है आगे की।
ये दोनों मिलकर जाकर दारा पर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद में दारा को जब पकड़ लिया जाता है, मुराद को मार देता है औरंगजेब, और औरंगजेब मुराद को मारने के बाद में दारा का भी सर कलम कर देता है। सर कलम करने के बाद में भेजता है शाहजहां के पास और बोलता है अपने सैनिकों को कि उसको इसका सर तब देना जब वो खाना खाने के लिए बैठे, और उससे पहले दिखाना और बोलना कि आपके लिए औरंगजेब ने एक तोहफा भेजा है। और जब दिखाते हैं ना दोस्तों, तो ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री में ऐसा लिखा है कि कई दिनों तक उसने उल्टियां की थी इस शाहजहां ने, और शाहजहां को उसने तब तक बंदी बनाकर रखा जब तक वो मर नहीं गया। कभी भी औरंगजेब उससे मिलने नहीं गया, सिर्फ लास्ट में गया जब वो मर जाता है शाहजहां, तब जाता है वहां पे आगरा में। उससे पहले वो दिल्ली में ही बैठता है औरंगजेब। सब दिमाग का खेल है दोस्तों, दिमाग से लड़िए, क्योंकि दिमाग ही आपको सही रास्ता दिखाता है। दिमाग ही बताता है क्या सही और क्या गलत, किससे जीतेंगे और किससे आप हारेंगे। ये सब तय करता है आपका दिमाग, आपकी कुशल रणनीति।